नमस्कार दोस्तों, माय चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में लोग जो है कारक को कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हम लोग कारक प्रकरण पढ़ रहे हैं और कारक में हम लोगों ने कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान और खष्टी यानी कि संबंध कारक तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज की क्लास में बचे दो कारक पर हम लोग चर्चा करेंगे, अधिकरण और संबोधन कारक पर। और आज जो है हमारा कारक का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो है कल की क्लास में कारक से बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों पर हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आज जो है जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है अधिकरण कारक सतवी विभक्ति। अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पै, पर। चिन्ह आप लिख सकते हैं में, पै, पर। ये जो है अधिकरण कारक का चिन्ह है में, पै और पर। और यहाँ पे हमने परिभाषा भी लिखी है, वाक्य में क्रिया जिस आधार पर जो है संपन्न होती है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। यह परिभाषा है अधिकरण कारक की कि वाक्य में जो क्रिया है जिस आधार पर संपन्न होती है उसे जो है अधिकरण कारक कहते हैं। आपको याद क्या रखना है अधिकरण कारक में कि किसी भी काम, कोई भी काम जो है जिस आधार पर संपन्न हो रहा है वही उसका जो है अधिकरण कारक होता है। अधिकरण कारक में जो सतवी विभक्ति होती है। तो जैसे कि एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है। पहला है कबूतर छत पर बैठा है। तो कबूतर के जो बैठने की, कबूतर का बैठने का जो आधार है वो क्या है, छत है। तो छत में जो है अधिकरण होगा और अधिकरण जो है सतवी विभक्ति होगी। तो यहाँ जो छत है, छत में अधिकरण होगा और अधिकरण में सतवी विभक्ति होगी। बिल्ली चटाई पर बैठी है। तो बिल्ली के बैठने का आधार क्या है, चटाई। या बालक कुर्सी पर बैठा है तो बालक के बैठने का आधार क्या है, कुर्सी। यानी कि आपको सिर्फ ये समझना है कि क्रिया के बैठने का जो आधार होगा वही जो है, कर्ता के बैठने का जो आधार होगा वही अधिकरण होगा। जैसे कि बिल्ली जो है चटाई पर बैठी है, चटाई में जो है अधिकरण कारक होगा और अधिकरण कारक में जो सतवी विभक्ति होगी। इसके बाद है राजा सिंहासन पर बैठा है। राजा के बैठने का आधार क्या है, सिंहासन है। तो सिंहासन में अधिकरण कारक और अधिकरण कारक में जो है सतवी विभक्ति होगी। तो अधिकरण कारक में ज्यादा कुछ समझना नहीं है, आपको सिर्फ यही समझना है कि जो है जैसा कि एग्जाम्पल में लिखा गया है, वाक्य में क्रिया का आधार जो है जिससे संपन्न हो रहा है वही जो है अधिकरण कारक होता है और अधिकरण कारक में जो है सतवी विभक्ति होती है। तो एग्जाम्पल आप और भी ले सकते हैं। एग्जाम्पल आपको परीक्षा में कोई भी मिल सकता है, सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि बैठने का आधार क्या है। जो बैठने का आधार होगा वही जो है अधिकरण होगा और अधिकरण में जो है सतवी विभक्ति होगी। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं अष्टमी विभक्ति और संबोधन कारक की। इसका चिन्ह है अरे, अबे, आदि। इस तरह से अधिकरण कारक संबोधन कारक का चिन्ह चलता है। संबोधन कारक में परिभाषा हमने लिखी है। परिभाषा है, जब किसी वाक्य में आश्चर्य, हर्ष, किसी को बुलाने या किसी को सचेत करने का जो है भय व्यक्त होता है, सचेत करने का भाव व्यक्त होता है, वहां पर जो है अष्टमी विभक्ति और जो है संबोधन कारक होता है। जब किसी वाक्य में जो है आश्चर्य, हर्ष, किसी को बुलाने, किसी को सचेत करने का जो भाव जो है उत्पन्न होता है वहां पे जो है अष्टमी विभक्ति और संबोधन कारक होता है। जैसे कि जो संबोधन कारक का चिन्ह है, आप यदि चिन्ह याद कर लेते हैं कारक में तो कहीं ना कहीं आपके लिए कारक को समझना काफी आसान होगा। जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से अलग होने के अर्थ में, संबंध काके की, और अधिकरण में, पै, पर, संबोधन हे, अरे, अबे, आदि। तो ये जो है कारक को पकड़ने का सबसे आसान तरीका है कि आप जो है कारक को एग्जाम्पल जैसे आपको दिए जा रहे हैं परीक्षा में, तो वहां से आप कारक को कैसे करेंगे, इसके लिए सबसे ज्यादा आसान है तरीका है कि आप जो है कारक चिन्हों को याद कर लीजिए। तो यहाँ पे जो हमने आपको परिभाषा बताई उसके बाद हम यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ ले सकते हैं। उदाहरण देखिएगा। उदाहरण है, अरे मोहन इधर आओ। अरे मोहन इधर आओ। तो अरे क्या है, यही जो है संबोधन है। अरे, अरे करके मोहन को संबोधित किया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। यहाँ पे जो है अष्टमी विभक्ति और संबोधन कारक हुआ। अरे हम जीत गए।
अरे हम जीत गए। तो ये जो है अरे जो है संबोधन कारक और अश्लील विभक्ति है। तो इस तरह से एग्जाम्पल हो सकते हैं कि हे राम इधर आओ, हे बालक इधर आओ। तो वहां पे आपको ध्यान का रखना है कि किसी को किस तरह से संबोधित किया जा रहा है, किसी को किसी तरह किस तरह से बुलाया जाता है, ये चीज अगर रहता है तो वहां पे जो है अधिकरण कारक संबोधन कारक होगा, और जहाँ संबोधन कारक होगा वहां पे जो है अश्लील विभक्ति होगी। तो आज हमारा कारक का जो सेशन है खत्म हुआ। कल की जो हमारी क्लास होगी तो कारक से बनने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकेंगे हम वहाँ पे जो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ताकि आपका कारक का जो डाउट है एकदम से क्लियर हो जाए। आप जो भी टॉपिक पढ़े, हमारा उद्देश्य यही है कि आपको वह टॉपिक जो है एकदम से कंफर्म रहे, उसमें कोई भी कंफ्यूजन ना रहे कि हमने कारक पढ़ा है लेकिन कारक से भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाए। आप जो है कम टॉपिक पढ़िए लेकिन जितने भी टॉपिक क्लियर कीजिए वहां से आपका एक भी नंबर गलत होने ना पाए। जैसा कि हमने कारक कंप्लीट किया, तो यदि कारक से कारक की संख्या पूछी जाती है, या अपादान कारक में कौन सी विभक्ति है, कर्ता कारक में कौन सी विभक्ति है, या अधिकरण कारक का चिन्ह क्या है, या आपको फॉर एग्जाम्पल कोई देता है कि राजा सिंहासन पर बैठा है, या जो है एग्जाम्पल कुछ भी आपको दे देते हैं जैसे कि बिल्ली चटाई पर बैठी है, या जो है पत्ता जो है पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो कुछ भी एग्जाम्पल देता है तो आपको नोट ध्यान में रखना है कि हमने कारक कंप्लीट कर लिए, हमारा कारक से एक भी नंबर का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इस तरह की आपकी पढ़ाई की जो रणनीति होती है वो इस तरह होनी चाहिए कि यदि आप कारक पढ़ रहे हैं तो कारक से आपके जितने भी क्वेश्चन कुछ भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपके कारक का क्वेश्चन जो है गलत नहीं होना चाहिए। हम कल की क्लास में कारक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, ताकि आपका जो कारक का सेशन हमने आपको कंप्लीट किया है यहाँ से जो है बिल्कुल भी गलतियां परीक्षा में आपसे ना हो सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम जो है कारक से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। थैंक यू।